इंडिया की मिडाइवल हिस्ट्री का सबसे महान एम्पायर मराठा एम्पायर, जिसे हमें जितना सेलिब्रेट करना चाहिए उतना सेलिब्रेट हम करते नहीं, क्योंकि हमारे देश की एनसीईआरटी की किताबों में भी जब मिडाइवल हिस्ट्री के एम्पायर्स की बात करते हैं तो सारी की सारी इतिहास की किताबें सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत से भरी हुई हैं। और मराठा एम्पायर जो भारत ही नहीं लेकिन दुनिया के सबसे महान एम्पायर्स में से एक आता है, उनके लिए, उस ग्रेट मराठा एम्पायर के लिए हमारी भारत की एनसीईआरटी की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं। और ऐसे वॉर जो मराठा एम्पायर हार गया, जैसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 का, उसे तो बड़े जोर शोर से बताया जाता है क्योंकि उसमें विदेशी मुस्लिम आक्रमकों ने या फिर आक्रमण के द्वारा मराठा एम्पायर को हरा दिया। लेकिन वो वॉर जो मराठा एम्पायर ने बलूचिस्तान में जाकर जीते बैटल ऑफ पानीपत के बाद, उसके बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारे देश की ये प्रथा रही है कि हम अपने देश का इतिहास अपने नजरियों से नहीं लेकिन उन देश के दुश्मनों जो भारत पर आक्रमण किए थे उनके नजरिए से देखते हैं। लेकिन ये जो हिडन वॉर जो मराठा एम्पायर ने पाकिस्तान बलूचिस्तान में जाकर जीते, और आज भी पाकिस्तान के क्वेटा में बहुत सारे मराठी स्पीकिंग ट्राइब्स आज भी जिंदा हैं, आज भी सरवाइव कर रहे हैं, जिन्होंने अपने कल्चर को बचा कर रखा है। और ये मराठा एम्पायर कितना महान है आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि सदियां बीत जाने के बाद भी आज किसी सदी में अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का निर्णय कोई लेता है या फिर कोई एक सबसे बड़े पद पर आता है तो मराठा एम्पायर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें उसमें देखने को मिलता है। तो ये मराठा एम्पायर भारत में किए गए युद्धों की वजह से ही नहीं लेकिन भारत के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी युद्धों की वजह से कितना ज्यादा महान है, इस वीडियो में आज हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और ये जानेंगे कि मिडाइवल हिस्ट्री में सिर्फ मुगलों ने ही भारत पर राज नहीं किया, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इस मराठा एम्पायर ने इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आधे से ज्यादा क्षेत्रों को अपने अंडर रखा था। कहानी शुरू होती है आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर सदाशिवराव भाऊ तक, और इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं अर्ली 19th सेंचुरी की, तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ रहा था और मराठास जो है वो ब्रिटिशर्स को यहां पर चैलेंज दे रहे थे, क्योंकि जो रीजनल ऑटोनॉमी है मराठा की वजह से ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से यहां पर कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। एक वक्त तो ऐसा था कि लगभग 1/3 पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मराठास ने अपने अंडर रखा था, और चाहे वो मुस्लिम शासक हो या फिर ब्रिटिश एम्पायर हो, उनको नाको चने चने यहां पर चबा दिए थे। यहां तक कि अगर हम लोग मॉडर्न डे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं तो जो मराठा एम्पायर है या जो मराठा कम्युनिटी है, इसका इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग 1960 से कहानी की शुरुआत करें, जब बॉम्बे प्रोविंस एक्ट 1960 आया था और बॉम्बे प्रोविंस को दो अलग अलग पार्ट्स में विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग स्टेट बने थे, 1960 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 20 मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें से 12 मुख्यमंत्री जो हैं वो आपको मराठा कम्युनिटी से ही देखने को मिलते हैं। तो अगर इसके अलावा एक और चीज, यहां पर फिल्मोग्राफी में भी बेसिकली मराठा एम्पायर की महानता को बार बार बताया जाता है। जैसे 2023 में एक मराठी फिल्म आई थी बलोच, और इसमें बेसिकली वो जो हिडन चैप्टर है, जो फॉरगॉटन चैप्टर है, जो भूला हुआ अध्याय है हमारा मराठा एम्पायर में, कि किस तरीके से मराठा एम्पायर ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो बलूचिस्तान का रीजन है आज का, उसको किस तरीके से कैप्चर किया था, ये पर्टिकुलर चीज भी इस फिल्म में बताई गई। और ये बताया गया कि जो मराठी डायस्पोरा बलूचिस्तान में, क्वेटा में, पाकिस्तान में आज भी है, किस तरीके से उन्होंने अपना सर्वाइवल किया था। तो अगर हम लोग इतिहास से अपनी कहानी शुरू करें तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि मुगल एम्पायर जब बेसिकली डिक्लाइन हो चुका था, लगभग खत्म हो चुका था, तो मराठा एम्पायर ने नदन इंडिया को कैप्चर करने का जो प्रोसेस है दोबारा से शुरू किया। और अहमद शाह दुर्रानी, जिन्होंने अफगानिस्तान में कई सालों तक, करीबन 30 से 40 यानी 3 से 4 दशक तक अफगानिस्तान में जो दुर्रानी एम्पायर अपना एस्टैब्लिश किया था, उसको बेसिकली चैलेंज करने के लिए मराठा एम्पायर अहमद शाह दुर्रानी के एरिया तक, उनके रीजन तक पहुंच चुके थे। अब जो मराठास है, सदाशिवराव भाऊ के अंडर जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था 1761 का, वो तो बेसिकली यहां पर हार गए। और उसकी वजह से जब मराठा एम्पायर कमजोर होता हुआ दिखता है तो ब्रिटिशर्स जो है अपनी ताकत काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। एक तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत को जो कब्जा किया था उसमें मराठा एम्पायर की जो हार है
वो बहुत बड़ा कारण थी, क्योंकि अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 का मराठा एम्पायर जीत चुका होता तो जो अंग्रेजों की गुलामी हमें देखने को मिली इतने बड़े लेवल पर, शायद उतने बड़े लेवल पर वो गुलामी हमें नहीं देखने को मिलती। अब यहां पर मराठा जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गए तो उसके बाद इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि जो अहमद शाह दुर्रानी है उसकी जो टैक्टिकल थी, जो बेसिकली वॉर टैक्टिकल थी, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर थी उस वक्त के उस अफगानिस्तान के रीजन के हिसाब से अगर हम लोग देखें। और इस वजह से ही जो ब्रिटिशर्स हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी ज्यादा अपना स्टेबल रीजन जो है वो यहां पर बना पाए। लेकिन जब मराठा ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार जाते हैं उसके बाद कई मराठाओं को यहां पर बंदी बना लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, और फिर उनमें से कुछ मराठास जो हैं वो हरियाणा में रिफ्यूजी भी बन जाते हैं, जिन्होंने आगे चलकर एक नई मराठा कम्युनिटी, रॉड मराठा कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया। और जिन मराठास को यहां पर बंदी बनाया गया था उन्हें जबरदस्ती फिर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ले जाया गया, उनके लिए कंडीशन बद से बदतर कर दी गई और इस बात के लिए फोर्स किया गया उन्हें कि वो लोग अपना रिलीजन बदलें। लेकिन इतनी हार्श कंडीशन के बाद भी मराठास ने बेहतरीन तरीके से सर्वाइवल किया और वहां पर बेसिकली इन्होंने अपना जो कल्चर है, जो अपना ट्रेडिशन है, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। और इस इंसिडेंट के 200 साल बाद भी जब भी वहां के जो डायस्पोरा मराठास थे पाकिस्तान क्वेटा के, वो अपनी वेडिंग सेरेमनी में हल्दी की सेरेमनी करते थे, जैसे आज भी हम लोग हिंदू कम्युनिटी में इंडिया में करते हैं, कान छिदवाने की यानी ईयर पियर्सिंग की जो प्रथा है वो उन्होंने वहां पर भी पूरी तरीके से रखी। इसके अलावा मराठा एम्पायर जब क्वेटा जाते हैं तो वहां पे अलग अलग बलोच ट्राइब के नाम पर डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें हमें बुक्की ट्राइब, मर्री ट्राइब और गुरचानी ट्राइब जैसे अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। और यहां पर सिर्फ 200 सालों की बात नहीं, लेकिन 21वीं सदी की भी अगर बात करते हैं तो इन मराठी डायस्पोरा ने पाकिस्तान में मराठी स्पीकिंग कल्चर को जिंदा रखा है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब भी मराठी फिल्में रिलीज होती है पाकिस्तान में तो क्वेटा में काफी ज्यादा फेमस होती है ये पर्टिकुलर फिल्में, क्योंकि मराठी कल्चर से कंटिन्यूसली वो एक तरीके से कनेक्टेड होती हुई दिखती हैं। अब मराठा जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे थे, ये हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। और जब इन मराठाओं को बंदी बनाकर क्वेटा ले जाया गया तो बलूचिस्तान में यानी कि क्वेटा में इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ाई, वहां की जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनमें काफी ज्यादा बेसिकली यहां पर सुधार लेकर आए। अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी हार्डवर्क से वहां पर एग्रीकल्चर में इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा जो है लोकल लोगों का भी करवाया। यहां तक कि जो क्वेटा या बलूचिस्तान की जो लोकल ट्राइब थी उनको भी अपनी कम्युनिटी में यहां पर शामिल किया और अपनी जो आइडेंटिटी है उनको बेसिकली प्रिजर्व करना यहां पर शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मराठा क्वेमी इतिहाद जो बेसिकली पाकिस्तान के वहां पे मराठा हैं वो बेसिकली यहां पर एक्सप्रेस करते हैं इस चीज को कि मराठा का जो पूरा का पूरा वहां पे कल्चर है अभी भी प्रिजर्व्ड है। यहां तक कि रिजर्वेशन राइट से रिलेटेड जो डिबेट्स हैं आज भी वहां पर हमें बेसिकली यहां पर देखने को मिलते हैं। अंत में सिर्फ बेसिकली यही कहा जा सकता है कि मराठा एम्पायर भले ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद हमें टूटता हुआ दिखाई देता है, अलग अलग रीजन में रिफ्यूजीज के नाम पर, ट्राइब्स के नाम पर, डायस्पोरा के नाम पर हमें दिखाई देता है, लेकिन मराठा एम्पायर ने अपनी जो ब्रेवरी है, अपनी जो बहादुरी है, अपना जो सम्मान है उसको कभी सेक्रीफाइस नहीं किया। अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी एथनिसिटी उसको कभी नहीं भूले। किसी भी कोने में क्यों ना रहे हो दुनिया में, चाहे कितनी भी हार्श कंडीशन में क्यों ना रहे हो, अपने कल्चर से वो कभी भी दूर नहीं हुए। और बात यहां पर यह है कि बलूचिस्तान और क्वेटा में इस तरीके से उन्होंने बेसिकली खुद को शामिल किया कि हार्श कंडीशन में होने के बावजूद लोकल ट्राइब्स को शामिल किया और वहां के जो लोकल इस्लामिक रूलर्स थे उनको हराया। आपके लिए, मेरे लिए, हमारी आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन के लिए और स्पेशली उन मराठा बच्चों के लिए ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है कि 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो आखिरी युद्ध नहीं था जो मराठा ने लड़ा था और वो हार गए थे, लेकिन इस पानीपत के बैटल के बाद एक और युद्ध हुआ था जो क्वेटा में बलूचिस्तान में हुआ था और मराठा एम्पायर ने लोकल ट्राइब्स को शामिल करके उस युद्ध को जीता था। और आज भी उसका सबूत हमें यहां पर देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान में और क्वेटा में अभी भी जो मराठा कल्चर है उसको यहां पर उन लोकल ट्राइब्स के द्वारा प्रिजर्व किया जा रहा है। और यही बेसिकली मराठा एम्पायर की सबसे महान और खास बात है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या इस तरीके के और हमारे एम्पायर, जिसमें राजपूत एम्पायर भी आता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि अंत में ये एम्पायर हार ही गया, भले ही कितना महान हो, लेकिन जो पोस्ट ट्रूथ होता है यानी सच्चाई के बाद का जो सच होता है जिसमें इस एम्पायर ने अपनी महानता बनाए रखी,
उसे हमारी किताबों में, इतिहास की किताबों में, स्कूल कॉलेज और हमारे यूपीएससी के सिलेबस की किताबों में क्यों नहीं बताया जाता और क्या उन्हें सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मराठा एम्पायर के सम्मान को 21वीं सदी में भी जिंदा रखना चाहते हैं, या फिर आप भी उन लोगों के ब्रेन वॉश में आ चुके हैं और यही मान चुके हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मुगलों की ही दी गई है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को तो आपके लिए आसान बनाती ही है, लेकिन आपके इतिहास की सच्चाई को सही तरीके से आपके लिए लेकर आती है। और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस देश के हर नागरिक तक अगर आप ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि मराठा एम्पायर ने हारने के बाद भी अपनी महानता किस तरह से बनाए रखी, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय मराठा।